कोई मुझे बताए गीता में कौन सी शिक्षाएं दी गई हैं, उनकी शिक्षाओं का विवेचन करिए। ठीक है ना। आपसे पूछेगा कि गीता का सार बताइए, आपसे पूछेगा गीता का क्या संदेश है, उपदेश है, या आपसे पूछेगा। अब देखिए, जब यह पूछेगा तो आप क्या करेंगे। अभी आपको मैंने क्या अध्ययन कराया, बोलिए। अभी मैंने अब आपको अध्ययन क्या कराया। मैंने आपको बताया, गीता का संक्षिप्त परिचय पढ़ाया था सर्वप्रथम। इसके बाद मैंने बताया कि अर्जुन के व्यामोह की संक्षिप्त चर्चा, यानी कि अर्जुन का व्यामोह। मैंने बताया था कि अर्जुन क्या हो जाता है, अपने जो आत्मज हैं जैसे कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य इत्यादि को देख करके कहता है कि मैं अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, स्वलाभ की सिद्धि के लिए, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने बंधु बांधव की हत्या नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? बंधु बांधव की हत्या नहीं करूंगा। तो यह व्यामोह हो जाता है। इसी उद्देश्य को, यानी कि अर्जुन डिमोटिवेट हो जा रहा है, कह रहा है कि भाई मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो युद्ध में नहीं लड़ूंगा। क्यों नहीं लड़ोगे भाई, क्यों नहीं लड़ोगे अर्जुन? कह रहे हैं भाई ये मेरा चाचा है, ये मेरा दादा है, ये मेरा पापा है, इस प्रकार का। मतलब पिताजी नहीं कह रहे थे, ये कह रहे थे द्रोणाचार्य जी हैं, यह मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे शिक्षा दिया है। कह रहे हैं ये भीष्म पितामह हैं, मैं इन्हीं के सामने खेल कूद करके बड़ा हुआ हूं। अब कहा जाता है नयेसु कृष्ण, यानी कि नीति में तो भाई कृष्ण ही हैं। अब कृष्ण ने क्या किया था भाई? कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, आपको युद्ध तो करना होगा, और युद्ध को तैयार करने के लिए कृष्ण को क्या किया? कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया? गीता का सदुपदेश दिया, सुंदर उपदेश दिया। और जो वो डिमोटिवेट हो गया था या उसे व्यामोह हो गया था, उसको तोड़ा गया और युद्ध हेतु अंततः तैयार कर लिया गया। और आत्म तत्व की बात कही, जो कि आपके सिलेबस में लगा हुआ है, दूसरे अध्याय का 13वें नंबर के श्लोक से लेकर के 25वें नंबर तक का श्लोक जो लगा हुआ है, यहाँ आत्मा की चर्चा है। कहा जाता है देहिनो यस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जथा तथा धीरांतर प्राप्ति, तथा देहांतर प्राप्ति धीरः तत् न मुह्यति। इसी प्रकार का कई सारे हैं। नैनम छिंदति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चक्लेदयन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। तो इस प्रकार की परिचर्चा वहाँ है। हमने आपको बताया, तो ये इस प्रकार की अर्जुन व्यामोह की चर्चा है। आप ये बताएंगे, तो ये विषय है एक। दूसरा मैंने आपको 3 योग के बारे में चर्चा की है। कर्म योग बताया मैंने, कुरु कर्मैव इत्यादि कर्मण्येवाधिकारस्ते, न्याय वो मैंने आपको बताया। निष्काम कर्म क्या होता है। मैंने ज्ञान के बारे में बहुत बढ़िया चर्चा किया, ब्रह्मविदो ब्रह्मैव भवति, है ना। मैंने आपको बताया ज्ञानम लब्ध्वा पराशांति अचिरेणाधिगच्छति। इस प्रकार के बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल बताए आपको। भक्ति योग की चर्चा की, मैंने बताया है अनन्य अनुरागो भक्ति ही। मैंने आपको बताया सर्वणम नब्दा भक्ति क्या होती है, भागवत में किन्हें क्या कहा गया है, तीनों मार्गों में श्रेष्ठ मार्ग कौन है, कौन सा नहीं है। यदि इंटरव्यू में पूछ लिया आपसे कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, तो ये मैंने बताया कि नहीं बताया है। चलिए, तो आपको क्या लिखना है, इन तीनों के बारे में थोड़ी चर्चा करनी पड़ेगी। समत्व भाव, सुख शांति की बात करना पड़ेगी। तो ये कर पाएंगे? बोलिए स्तुति जी, विवेक जी, ये सब लिख पाएंगे? बोलिए विवेक जी। हाँ सर जी। अब क्या है कि समत्व भाव, सुख शांति व स्थिर जीवन हेतु, यानी कि समत्व भाव जरूरी है भाई सुख शांति के लिए, स्थिर जीवन के लिए। समत्व भाव क्या कहलाता है, मैं आपको बताया हूं कि समत्व भाव करना कि यानी कि सुख दुख में समान रहना। जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही समत्व भाव वाला कहलाता है। स्थिर प्रज्ञता, मैंने बताया कि चित्र की एकाग्रता। स्थिर प्रज्ञता का आशय यह है कि किसी एक बिंदु पर अपने प्रज्ञ यानी कि बुद्धि को स्थित करना ही स्थिर प्रज्ञता है।
परमत्व या मोक्ष हेतु आपको ये आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप पूर्ण फोकस नहीं करेंगे अपने टारगेट या गोल या लक्ष्य पर या साध्य पर, तब तक आप उसको प्राप्त नहीं कर सकते। एतदर्थ यहां आपको ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको यह करना होगा। मैंने यह बताया है आपको, वेदांत कहता है विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरि ब्रह्म भावश्च मोक्षः ब्रह्म सत्कारश्च मोक्षः। ये सब मैंने आपको वेदांत दर्शन के समय में पढ़ाया था। तो यही सब इसका महत्व है। अब मैंने आपको बताया आत्म प्रबंधन करना, आत्म प्रबंधन, स्थित प्रज्ञता, समत्व भाव और तीनों योग मार्ग, यह क्या है? गीता का महत्व है, उपदेश है। इन्हीं को लेकर के आपको शब्द लिखना है। निष्कर्ष आप इसी प्रकार का सामान्य निष्कर्ष बताएंगे। उपरोक्त सभी 30 से 40 शब्दों में संक्षिप्त परिचय करना है, क्रमशः अंत में निष्कर्ष लिखना है। आप इन सभी पर चर्चा करेंगे और एक निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है ना? यही आपको करना है। इस प्रकार के उत्तरों प्रश्न जो भी आएंगे, तो ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बोलिए। अब देखिए, इस प्रकार ये महत्व भी आपको यहां करना है।